हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल और इमेजिनरी। और एक और चीज़ बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैथ्स का बिल्कुल बेसिक है, तो इसलिए सोचा कि स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम जो है बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि हमें पता है, नहीं पता तो पता चल जाएगा। तो रियल और इमेजिनरी, ठीक है, रियल इमेजिनरी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके बाद रियल नंबर को भी दो पार्ट में बाइफरकेट किया गया है, मतलब दो पार्ट में और डिवाइड किया है, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और इमेजिनरी की बात अभी हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस यहाँ पे ये बोल देंगे आयोटा, ठीक है। आई माने ये -1 आयोटा इसकी वैल्यू होती है √-1, ठीक है, जो नंबर इमेजिनरी होते हैं। और ये था रियल नंबर, और रैशनल और इरेशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट कर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी और क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, मतलब 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर 1/0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो इसलिए वो नॉट डिफाइन, उसकी वैल्यू मतलब डिफाइन नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर इरेशनल नंबर देखते हैं। इरेशनल नंबर पाई जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं आके जैसे कि 1.456 ऐसे आगे चल रहा है, मतलब ऊपर बार आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे क्या है, रिपीट कर रहा है, मतलब यहाँ पे 2 के ऊपर जो बार है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 जो बार बार वो रिपीट कर रहा है, मतलब कि 1.562222 लिखा तो उसको 2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीट कर रहा है। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 ज़रूर होगा यहाँ पे भी, क्यों, क्योंकि वरना 1/0 वाली कंडीशन हो जाएगी, और 1/0 वाली कंडीशन होगी तो हमें पता है कि वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, जो नॉट डिफाइन है। तो पाई की वैल्यू वैसे होती है, ऐसे एग्ज़ाम में पूछी गई थी पाई की वैल्यू होती क्या एग्जैक्टली। तो पाई की वैल्यू एग्ज़ाम में एक ऑप्शन था 180 डिग्री। ये क्या है, एक एंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। पाई को बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस क्या होती है बेसिकली, अगर आपको पता हो तो 2πr, ठीक, और अपॉन डायमीटर क्या होता है 2r। अरे सर्कल ये रहा, ये उसकी सर्कमफ्रेंस हो गई, और ये जो सेंटर से लाइन जाती है, ठीक है, वो क्या होती है, डायमीटर होती है बेसिकली। तो ये कट गया, ये पाई वैल्यू बचा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद रैशनल नंबर देखते हैं। रैशनल नंबर बेसिकली फिर इसको डिवाइड किया गया कैसे, इंटीजर हो गए, ठीक है। इंटीजर मतलब बिल्कुल 0, ठीक, 0 इंक्लूड होता है, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन चलेगा। और दूसरा क्या, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्या होते हैं, फ्रैक्शन 2/3, 5/7, ऐसे फ्रैक्शन में जो भी नंबर हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो p है, मतलब जैसे p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, p इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीपल होगा तो क्या हो, जैसे 4/2 है तो क्या ये इंटीजर दे देगा, ठीक है, इसलिए मल्टीपल नहीं होना चाहिए, p शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ q। फिर फ्रैक्शन को अगेन हमने क्या डिवाइड किया है कि फ्रैक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, एक प्रॉपर और एक इनप्रॉपर। जो प्रॉपर वो होता है जिसका न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो छोटा हो बेसिकली, या 2/3 या 3/5। अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा, ठीक है, जैसे 4/3 या फिर 7/5, तो जैसे 4/3 7/5, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा, ठीक, प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। अब बेसिकली लगभग इतना ही है। फिर एक और जगह देख लेते हैं, वही रिपीट होता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। तो टर्मिनेटिंग मैंने आपको बता ही दिया था, रिएक्शन नंबर जैसे आ गए, टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब पूरा डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि ऐसे चलता रहता है इसकी तरह, जैसे कि पाई की वैल्यू, ठीक है ना, वो भी चलती रहती है। तो एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन मैं बता दूं जिसपे थोड़ा लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो जैसे नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, ये सब, ठीक है। तो नेचुरल नंबर बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ध्यान दें इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक। नेचुरल नंबर और लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर सेम होता है, ठीक है, सेम नहीं होता है। पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास 0 भी इंक्लूड होता है, ठीक है, बस ये बात ध्यान देता है, इस बात का ध्यान देना है। और होल नंबर क्या है, जैसे हमने 0 इंक्लूड कर दिया, ठीक है, 0 इंक्लूड कर दिया, वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक। और जेड प्लस, मतलब जेड को क्या दिखाते हैं, इंटीजर दिखाते हैं ना, तो जेड प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए वैसे, अगर जेड प्लस होता तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता आगे। और
जो इंटीरियर है उसमें क्या है कि 0 इंक्लूड होता है और प्लस माइनस 2 नंबर होते हैं। जैसे कि आप फिगर समझ सकते हैं, एक छोटा सा ये नेचुरल नंबर रहा, फिर इसमें 0 इंक्लूड कर दो, होल बन गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंक्लूड कर दिए, क्या इंटीरियर बन गया। और फिर आगे और बड़ा कर सकते हैं आप, रैशनल नंबर के लिए भी लिख सकते हैं, जो भी नंबर आ गए, ठीक है, जो टर्मिनेट हो रहा है वो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। बस ये रहा पूरा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।